अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चंस को इतने आसान मेथड के साथ करेंगे कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो भी इन क्वेश्चंस को इजीली फॉलो कर सकेगा और इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू पहले हमें दी हुई है 0 और फिर हमारे पास x की वैल्यू 1 है। हमने p0 भी फाइंड करना और p1 भी, जबकि हमारे पास जो असल जो वैल्यू दी हुई है वो है px बराबर है x4 प्लस 3x2 माइनस 5x प्लस 9। यानी कि पहली दफा हमने x की जगह पे वैल्यू लगानी है 0, यानी कि जहां पे x लिखा वहां पे हमने 0 लिख देना है, तो वो p0 की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरी दफा हमने x की वैल्यू लगानी है 1, तो फिर वो p1 की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम लोग लिखते हैं px बराबर है x4 प्लस 3x2 माइनस 5x प्लस 9। हमने पहली दफा पुट करना है x इज इक्वल टू 0, यानी कि p आ गया, x की जगह पे क्या आ गया जी 0 आ गया। आगे x के ऊपर पावर है 4, तो 0 की पावर आ गई आपके पास 4 प्लस आ गया 3, 0 की पावर आ गई जी 2 माइनस आ गई जी 5, x की जगह पे लगा दिया आपने 0 प्लस आ गया 9। यानी कि जहां पे भी x लिखा हुआ था वहां पे हमने x की वैल्यू लगा दी 0, यानी कि p के साथ x था तो x की जगह पे 0 आ गया, x की पावर 4 थी 0 की पावर 4 आ गई, प्लस आ गया 3 आ गया, x की पावर 2 थी 0 की पावर 2 आ गई, माइनस आ गया 5 आ गया, x की जगह पे 0 आ गया, प्लस आ गया आगे 9 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया जी p0। अब 0 की पावर 4 है, यानी कि 0 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 0 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, प्लस 3 आ गया। अब 0 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 0 सा 0 प्लस 9 आ गया आपके पास। अब p 0 आ गया। अब 0 को आप 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 ही आना है। अब 3 आ गया, 0 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, माइनस आ गया जी 0 प्लस आ गया 9। अब p 0 आ गया आपके पास, ये 0 आ गया, 0 का 0 आ गया, प्लस आ गया 3 0 सा 0, यानी कि 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा, माइनस आ गया 0 प्लस आ गया 9। अब ये जो सारे 0 हैं ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर तमाम जीरोस में आप 9 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 9 आएगा, यानी कि p0 का जो आंसर आपके पास आ गया है वो आया है 9। अब हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। पहले हमने 0 पुट की है वैल्यू x की, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1। पुटिंग x इज इक्वल टू 1। ये p आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, 1 की पावर आ गई जी 4 प्लस 3 आ गया, 1 की पावर आ गई 2 माइनस 5 आ गया, 1 आ गया, फिर आ गया जी 9। देखें px है तो x की जगह पे 1 आ गया, बराबर आ गया x की पावर 4 है तो 1 की पावर कितनी आ गई जी 4, x की जगह पे 1 लगा लिया, प्लस 3 आ गया, प्लस 3 आ गया, आगे 1 की x की पावर है 2, प्लस 3 आ गया, x की पावर 2 है, x की जगह पे 1 लगाया, ऊपर पावर 2 आ गई, माइनस 5 आ गया, x है x की जगह पे 1 आ गया, प्लस 9 आ गया। अब आपके पास आ गया जी p1 आ गया। अब 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 के ऊपर पावर है 4, यानी कि 1 को आप 4 दफा ضرب देंगे, प्लस 3 आ गया, 1 को आप 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 2 है तो 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, जब पावर 4 थी तो 4 दफा मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस आ गया 5 एक बार, 5 जमा 9 आ गया आपके पास। ठीक है, p1 आ गया आपके पास। अब 1 को जब आप 4 दफा ضرب देंगे तो जवाब 1 ही आएगा, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, प्लस आ गया जी 3, ये आ गया जी 1 1 सा 1, माइनस 5 प्लस के 9,
P1 आ गया जी आपके पास 1 प्लस 3 1 सा 3 माइनस 5 प्लस के 9। अब ये जो 1 है इसकी सिंबल भी क्या है जी, प्लस है। जिसकी कोई सिंबल ना उसकी सिंबल प्लस होती है, ठीक है। अब देखिए प्लस वाली वैल्यूज कितनी है आपके पास और माइनस वाली कितनी है। अब देखिए प्लस का 1 और प्लस के 3, प्लस के 4 और प्लस के 9, प्लस के कितने बन के 13। प्लस वाली जो तीनों वैल्यूज हैं उनको आपने जमा कर देना है। जमा के 9 और जमा का 1, जमा के 10, जमा के 10 और जमा के 3, जमा के 13, ये बन गई जी जमा के 13 और माइनस के 5। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब सिंबल्स मुख्तलिफ हो तो फिर माइनस होता है। देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको पीछे से हवाला देता हूं। ये अगर आपके पास जमा के हैं जी 11 और जमा के हैं आपके पास 3, तो ये चूंकि सिंबल सेम है ना तो दोनों क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। जमा के 11 और जमा के 3, जमा के बन गया आपके पास 14। अगर आपके पास है माइनस के 11 और माइनस के 3, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों की सिंबल सेम है। जब सिंबल सेम होगी तो प्लस होता है। अब आ गया 11 और 3 कितने बन गए जी 14 और सिंबल वही यानी जो दोनों की है। जब सिंबल सेम होंगी तो फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है। और जवाब में सिंबल वही आएगी जो दोनों रकमों के साथ है। जब प्लस थी तो फिर प्लस 14 आया, जब माइनस थी तो माइनस 14 आया, ठीक है। अगर सिंबल्स मुख्तलिफ हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने माइनस करना है। अब जमा के 11 और माइनस के 3 है, तो 11 में से 3 गए तो 8। फिर आपने माइनस करना और सिंबल आ गई बड़ी रकम की। अब जमा के 8 आएंगे, जमा के 8 आएंगे। अब इसी तरह अगर ये माइनस के 11 है और जमा के 3 है, देखिए फिर सिंबल्स मुख्तलिफ है, फिर तफरीक होगा, फिर माइनस होगा। 11 में से 3 गए तो 8, अब सिंबल आएगी माइनस। जब आपने माइनस करना है तो फिर सिंबल आनी है बड़ी वैल्यू की, जो बड़ी रकम होगी उसकी सिंबल आएगी जब माइनस कर रहे हैं। देखिए जमा के 11 में थे माइनस के 3 गए तो जमा के 8 आ गई, तफरीक की है ना आपने, माइनस की। नफी के 11 में थे जमा के 3 गए तो नफी के 8 आ गए। जब सिंबल सेम थी तो फिर क्या हुआ है, प्लस हुआ है। अब इसमें देखें ये जमा के 13 और माइनस के 5 है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब 13 में से 5 के तो जवाब आ गया जी 8 और 8 किसके आए हैं, जमा के। ये आपका जवाब आ गया P1 का, ठीक है। P1 आपके पास आ गया 8 और जो P0 का आंसर आपके पास आया था वो आया था जी 9, ठीक है। ये दो आंसर आ गया आपके पास P1 और P0 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने P-2 फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसमें लिखा हुआ है Px बराबर है 2x3 प्लस 2x2 प्लस x माइनस 1, यानी कि इसमें हमने x की जगह पे -2 लगाना है। पुटिंग x इज इक्वल टू -2, जहां पे x होगा वहां पे हम लोग -2 उसकी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। यह आ गया जी P -2 आ गया, 2 आ गया। आगे x के पावर है 3, तो -2 की पावर आ गई जी 3 प्लस आ गया जी 2। अब -2 की पावर आ गई जी 2 प्लस आ गया जी x की जगह पे आ गया -2 माइनस आ गया जी 1। देखिए P आ गया, x की जगह पे -2 आ गया, बराबर आ गया 2 आ गया। आगे ब्रैकेट में आ गई x की वैल्यू -2, ऊपर पावर आ गई उसकी 3 प्लस आ गया 2 आ गया, x की जगह पे आ गया -2, ऊपर पावर आ गई जी 2 प्लस आ गया, x की जगह पे आ गया -2, उसके बाद आ गया जी -1। अब यहां पे एक बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर माइनस के ऊपर पावर होगी ऑड नंबर में, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे ये पावर होगी अगर 1 में 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, इस तरह से चलती जाएगी।
तो आपका आंसर किस में आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका माइनस में, फिर आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर माइनस वाली वैल्यू के ऊपर पावर जो है वो ऑड नंबर में हो, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह चलती जाए, अगर पावर अगर ऑड नंबर में हो तो जवाब किस में आएगा, माइनस में। लेकिन अगर माइनस के ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर में हो, यानी पावर आ रही है 2 4 6 8 10 12 इस तरह 2 के टेबल में अगर आ रही है 14 16 सो ऑन, ठीक है, तो जवाब आपका किस में आएगा जी, प्लस में आएगा। अगर माइनस के ऊपर पावर है ऑड नंबर में तो जवाब आएगा किस में, माइनस में। अगर माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर में तो जवाब आएगा प्लस में, ठीक है। आप देखिए ये अगर p -2 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ये जो है माइनस के ऊपर पावर है ऑड नंबर में, ठीक है। अब इसका फाइनल जवाब किसमें आएगा, माइनस में। माइनस के ऊपर पावर 3 है ना, तो जवाब किसमें आएगा, माइनस में। अब 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें आप, +2 आ गया। अब माइनस के ऊपर पावर है 2, यानी कि इवन नंबर में है, 2 के भाड़े में आ रहा है ना 2, ठीक है ना, तो ये इवन नंबर है 2 जो है, ठीक है। अब ये माइनस में जवाब नहीं आएगा, जवाब किसमें आएगा, प्लस में आएगा। अब ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर माइनस के ऊपर पावर है ना ऑड नंबर में तो माइनस माइनस ही रहेगा, अगर माइनस के ऊपर पावर है ना इवन नंबर में तो फिर माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। अब ये 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें आप, ये आ गया जी आपके पास प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए अगर सेम जो है ना सिंबल्स वो मल्टीप्लाई होना तो जवाब आता है किसमें, प्लस में। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। यानी कि जब एक सिंबल ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों सिंबल जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये ज़रब खा रही है आपस में, ठीक है। जब दो अलामतें आपस में ज़रब खाएं और वो दोनों अलामतें एक जैसी नहीं होती, जवाब किस में आएगा, प्लस में। लेकिन अगर वो दोनों अलामतें मुख्तलिफ होती जवाब किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। अब देखिए एक जो सिंबल है वो ब्रैकेट के बाहर है और दूसरी सिंबल ब्रैकेट के अंदर है, तो ये दोनों सिंबल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों सिंबल्स क्या है, मुख्तलिफ है, तो जवाब किस में आएगा, माइनस में। प्लस माइनस माइनस, जवाब आएगा माइनस में। तो 2 का 2 आ गया और माइनस का 1 आ गया आपके पास, ये रबर क्या आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर p -2 आ गया आपके पास, ये 2 आ गया माइनस आ गया, अगर ये 2 to the 4 और 4 to the 8 आ गया आपके पास, प्लस आ गया 2, ये आ गया जी प्लस 2 to the 4 आ गया, ये माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 3 बन गए, p -2 आ गया आपके पास। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आपने, इसकी सिंबल प्लस है और इसकी क्या माइनस, जिसकी कोई सिंबल ना हो उसकी सिंबल प्लस होती है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, एक सिंबल ब्रैकेट के बाहर है और दूसरी सिंबल ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस माइनस माइनस, 2 8 are 16 आ गई, ये प्लस प्लस प्लस, देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 2 4 are 8। जब एक रकम ब्रैकेट के बाहर हो और दूसरी रकम ब्रैकेट के अंदर हो तो वो दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। इसी तरह अगर एक सिंबल ब्रैकेट के बाहर होगी और दूसरी सिंबल ब्रैकेट के अंदर होगी तो वो भी आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जिस तरह ये सिंबल ब्रैकेट के बाहर है और ये सिंबल ब्रैकेट के अंदर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस माइनस आ गया और जो वैल्यू वो वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 2 8 are 16 आ गया। अब ये सिंबल सिंबल से प्लस 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 आ गया, 2 4 are 8 आ गया और माइनस क्या आ गया जी 3, p -2 आ गया आपके पास। अब देखिए माइनस वाली दो वैल्यूज हैं, एक माइनस के 16 है और एक माइनस के 3 है। माइनस यहाँ पे ये सिंबल्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही, देखिए ब्रैकेट कोई भी नहीं है, सिंबल्स उस टाइम मल्टीप्लाई होती हैं, वैल्यूज उस टाइम मल्टीप्लाई होती हैं जब ब्रैकेट आए या मल्टीप्लाई का साइन आए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ना सिंबल्स की और ना ही नंबर्स की। यहाँ पे इनको यहाँ तो आपने ऐड करना है या फिर इनको आपने सबट्रैक्ट करना है, या प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। पहले जिनकी सिंबल्स एक जैसे उनको प्लस करने, माइनस के 16 और माइनस के 3
माइनस के कितने आ गए आपके पास 19। अब माइनस के 19 में से आपने जमा के 8 जो माइनस कर देनी है। देखिए ना, अब सिंबल्स क्या हो गई हैं, अब सिंबल्स मुख्तलिफ हो गई हैं। जब सिंबल्स मुख्तलिफ हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नफी के 19 में से जमा के 8 किए तो नफी के 11 बच गए। p-2 आ गया -11, जो कि है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने p0 फाइंड करना है, जबकि py हमें दिया हुआ है 3y² प्लस y/4 प्लस 9, यानी कि यहां पर हमने y की वैल्यू लगानी है 0, क्योंकि p0 फाइंड करना ना, तो py है हमारे पास, तो हमने y की जगह पे 0 लगाना है। पुटिंग y = 0, यह जी p0 आ गया, 3 आ गया, 0 के ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर आ गया, ठीक है। p आ गया, y की जगह पे 0 आ गया, इक्वल आ गया, 3 आ गया, y की जगह पे 0 आ गया, ऊपर पावर 2 आ गई, प्लस आ गया जी y की जगह पे 0 आ गया, नीचे 4 आ गया, प्लस आ गया जी 9। अब 3 0, जब ये 0 से कोई भी रकम मल्टीप्लाई हो तो आंसर किस में आता है, 0 में आता है। ये सारा इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। जब 0 किसी भी वैल्यू से डिवाइड होता है फिर भी आंसर किस में आता है, 0 में आता है। जब 0 किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो, या 0 किसी वैल्यू को डिवाइड करे, या 0 किसी वैल्यू से डिवाइड हो, तो आंसर 0 आएगा। इन दोनों का आंसर 0 आ जाएगा, प्लस आ गया जी 9। अगर हम लोग 0 में 9 प्लस करें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी 9, ठीक है। आंसर आ गया 9। आपने छोटी क्लासेस में किया था कि जब भी 0 को किसी वैल्यू से माइनस किया जाए तो फिर भी वही वैल्यू आती है, अगर 0 को किसी वैल्यू में प्लस किया जाए तो फिर भी जवाब वही वैल्यू आती है जो असल वैल्यू होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उसको 0 कर देते हैं, लेकिन प्लस या माइनस की सूरत में वही वैल्यू आएगी जो 0 में प्लस या माइनस होगी, ठीक है जी। आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि px हमारे पास है 9x3 - 2x2 + 3x + 1। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमने p1 जो है वो हमने फाइंड करना है, और px का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 9x3 - 2x2 + 3x + 1। अब इसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। पुटिंग x = 1, हम इसमें x जो है वो 1 पुट करेंगे। अब p आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, = 9 आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, ऊपर पावर आ गई 3 - 2 आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, ऊपर पावर आ गई 2, 3 आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, प्लस आ गया जी 1 आ गया, ठीक है। p1 आ गया, 9 आ गया आपके पास। अब 1 की पावर है 3, 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जितनी पावर होगी उतनी ही दफा उस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। -2 आ गया, 1 की पावर 2 है तो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस आ गया। तो 3 1 3, एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर और दूसरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, दोनों मल्टीप्लाई होगी तो 3 1 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ गया, p1 आ गया, 9 आ गया। अब 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 ही आएगा। 1 1 1 1 1 -2 आ गया, 1 1 1 आ गया, प्लस के 3 और प्लस का 1 कितने बन गए जी, प्लस के 4 बन गए, ठीक है। अब ये p1 आ गया आपके पास, 9 1 9 -2 1 2 प्लस के 4, 9 में से 2 गए तो पीछे कितने बच गए जी 7 + 4,
और 7 में हमने 4 प्लस किए तो आंसर कितना आ गया जी 11। ये आपके पास आंसर आ गया जनाब P1 का। P1 का आंसर आ गया आपके पास 11। अब हमने फाइंड करना है P2, जबकि जो Px है वो हमारे पास है 9x3 माइनस 2x2 प्लस 3x प्लस 1। अब हमने x की जगह पे 2 पुट कर देना है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, चूंकि P2 फाइंड करना ना तो Px x की जगह पे हमने 2 पुट करना है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, P आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, 9 आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, ऊपर पावर आ गई 3 माइनस 2 आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, ऊपर पावर आ गई 2 प्लस 3 आ गया, x की जगह पे 2 आ गया प्लस 1 आ गया। देखिए P आ गया, x की जगह पे 2 इक्वल 9, x की पावर 3 2 की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 2 की पावर 2 प्लस 3 x की जगह पे आ गया जी 2 प्लस आ गया जी 1। जहां पे x है वहां पे हमने 2 लगा दिया, बाकी सारा कुछ हमने वही सेम लिखा जैसे ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये P2 आ गया आपके पास 9 आ गया, 2 के ऊपर पावर 3 है, यानी कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 के ऊपर जब ताकत होगी 3 तो हमने 2 को 3 दफा जरब देनी है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है, माइनस 2 आ गया। 2 के ऊपर पावर है 2, हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 के ऊपर जब ताकत होगी तो हमने 2 को 2 दफा जरब देंगे। प्लस आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। जब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग जरब देंगे तो आ जाएगा 3 2 बार 6 जमा का 1। P2 आ गया आपके पास 9 आ गया। अब जब 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। 2 2 4 4 2 8 माइनस आएगा 2। 2 पे जब हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफा जब देंगे तो आ जाएगा 2 2 बार 4। ये बन गई जमा के 6 और जमा का 1 जमा के 7 इकट्ठी हो गई। P2 आ गया हमारे पास 8 9 are 72, 9 8 बार 72 आ गया, माइनस आ गया 4 2 बार 8 जमा क्या आ गया 7। 72 में से हम लोग 8 निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस आ गया 7। 64 में हम लोग 7 प्लस करेंगे, 64 में 7 प्लस होगा तो आंसर आ जाएगा 71। ये हमारे पास आंसर आ गया जी P2 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने P1 की वैल्यू फाइंड करनी है और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि Px हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1। पहले हम लोग P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। Px है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1। इसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1। P1 आ गया। अब x के ऊपर पावर 2 है तो 1 के ऊपर पावर आ जाएगी जी 2, चूंकि x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया है। माइनस आ गया जी 5, x की जगह पे आ गया जी 1 प्लस आ गया 6। उसके बाद आ गया x प्लस 1, x की जगह पे आ गया जी 1 प्लस 1। P1 आ गया हमारे पास। 1 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 are 5 प्लस 6 आ गया, 1 1 कितना बन गया जी 2 आ गया। 1 1 are 1 माइनस 5 प्लस 6 ओवर कितना आ गया जी 2 आ गया।
ये प्लस का 1 है। अब देखिए ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनकी सिंबल सेम है, ठीक है। जमा के 6 और जमा का 1, जमा के कितने बन गए जी 7, जमा के 7 बन गई और नफी के कितने हैं जी 5, बटा गए 2। अब 7 में से 5 के तो 2 बच गए, ठीक है। तो जिसकी सिंबल ना हो उसकी सिंबल प्लस होती है, तो 2 1 सा 2 आ गया, तो कितना आंसर आ गया जी 1, ठीक है। ये P1 का आंसर आ गया आपके पास 1। अब हमने P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। Px हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1। अब हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, यानी कि x की जगह पे 2 आ जाएगा, पर हमने P2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। P आ गया, x की जगह पे आ गया जी 2, इक्वल आ गया हमारे पास x की पावर आ गई 2, 2 की पावर आ गई जी 2, माइनस आ गया 5, x की जगह पे आ गया जी 2, प्लस आ गया जी 6, x की जगह पे आ गया जी 2, प्लस आ गया जी 1। P2 आ गया हमारे पास, 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस आ गया 5 2 10 आ गया, प्लस आ गया जी 6, 2 और 1 कितना आ गया जी 3, 2 आ गया, 2 2 था कितना आ गया जी 4, माइनस के 10 प्लस के 6 3। अभी देखेंगे जो दोनों वैल्यूज हैं, प्लस के 4 और प्लस के 6, प्लस के कितने बन गए जी 10, जमा के 6 और जमा के 4 दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितने बन गए, जमा के 10 बन गए, और माइनस के भी कितने हैं जी 10, नीचे कितना आ गया 3, प्लस 10 माइनस 10 से कट गया, ठीक है। तो P2 आपके पास आ गया जी, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 3। अब P2 का जो आपके पास आंसर आ गया वो आ गया जी 0। P2 बराबर आ गया हमारे पास 0। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। P2 हमारे पास आ गया जी 0।